भाई यार देखो क्या सीन है यूट्यूब पे। मैं उस दिन सो रहा था, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, पर अगर तुम यहाँ पे अभी लिख रहे हो, ये कौन है, ये क्यों डालते हैं भाई? रीअपलोड का क्या मतलब है? और उसमें 3000 व्यूज क्यों हैं? मेरे सेकंड चैनल पे आ रहे इतने। भाई साहब, भाई जब मैं ये देखा ना बहनचोद, मेरे को लगा लोग कितने ऑब्सेस्ड होते हैं भाई ड्रामे लफड़ों से। तो मुझे इस चीज़ को एड्रेस करना है, क्योंकि ऑफकोर्स ये चीज़ जब शुरू लाइव स्ट्रीम से हुई थी तो मैंने सोचा कि इसको ख़त्म भी अपने लाइव स्ट्रीम से किया जाए। तो स्विच कर लूँ। हाँ, तो ऐसे तुम्हें से काफ़ी ज़्यादा लोगों को पता होगा, मैंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज में सब क्लियर कर दिया था, लेकिन मैं तुम लोगों को शुरू से बताना चाहूँगा। जो चीज़ें, एक बार ही रुको, चाट ही डल जाऊँ। जो बेसिक मतलब जो मेन रीज़न है जिसकी वजह से सब कुछ इग्नाइट हुआ, वो बेसिकली एक बड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। एंड मैं नहीं चाहूँगा यार उसको पब्लिक करना, क्योंकि ऋषु ने भी नहीं पब्लिक किया था उसको अपने साइड से, तो फिर मेरा भी करना कुछ रीज़न नहीं है। वैसे मैं समझ लूँ अगर तुम लोग समझ, वैसे मैं तुम लोगों को अगर बेसिकली समझाऊँ तो काफ़ी चूतिया सी बात है, क्योंकि ऐसा वो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, और मतलब हमारी 2-3 महीनों से बात भी नहीं हो रही थी, तो वो एक ऐसा कम्युनिकेशन गैप बढ़ गया, और वो बहन चूतिया सी बात इस लेवल पे एग्जैजरेट हो गई, और ऐसा मतलब हर चीज़ें बस एस्केलेट होती रही। हमारी बात हो रही थी और अलग अलग जगह से बातें पता चल रही थी, तो वैसे एस्केलेट हो गया। और वो उस दिन हुआ, तो जब ऋषु ने लाइव स्ट्रीम पे वो चीज़ बोली थी, हम लोग वैलोरेंट खेल रहे थे, एंड ऑफ कोर्स मेरे साथ मेरे दोस्त थे, वासु आदित्य लोग थे, एंड उन्होंने मेरे को बताया कि ये हो गया है। एंड मैं मतलब शॉक हो गया कि मैं जो मतलब अचानक से ऐसा हुआ क्या यार। मतलब हम लोग ऐसा एक दूसरे को फॉलो करते थे इंस्टाग्राम पे, और मतलब पूरा सीन एकदम नॉर्मल था। बेसिकली हम लोग देख, हम लोग थे दोस्त, हम लोग कभी कभार ही बात कर पा रहे थे, पर साइमन का कोलैब हुआ था, हम लोग तब भी बात किए थे। एंड उससे पहले भी दैट इंडियन गीक के चैनल पे एक वीडियो आई थी जिसमें मैं, ऋषु और थगेश थे, तो उसमें भी हमने क्लिप्स दी थी। तो उसका मतलब यही था कि हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। फिर क्या सीन हुआ, मैं कहाँ पे था, भूल भूल गया मैं। भाई मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तेरी गाड़ मार दूंगा बहन के लोड़े अगर तू रिकॉर्ड किया। भाई ये रीअपलोड करने का क्या है? एनीवे चल कर ले, वहाँ चुदा है भाई, मैं एक ही बार में क्लियर करना चाहूँगा इसको। उसके बाद क्या हुआ, हमारा कम्युनिकेशन गैप की वजह से चीज़ें एस्केलेट हो गई। उसने लाइव स्ट्रीम में वो चीज़ें बोली, ऑफ कोर्स बहनचोद मेरे को खुंदस आएगी, वो सब सुन के किसी को भी आएगी। तो कल फिर अगले दिन क्या हुआ, मैंने सोचा कि मैं इसको दबने दूंगा चीज़ों को, पर नेक्स्ट डे मेरे को वो सब आने लग गया। मेरे को बहुत सारे मेरे को लाइक इंस्टाग्राम पे डीएम्स आ रहे थे कि ये क्या हो गया, ऐसा क्या सीन है। मेरे को लगा भाई फक, लोग बहन जो सोचते हैं इस बारे में भी, लोगों को कितना जूसी वैसे मैं समझता हूँ भाई लोगों को लफड़े चाहिए होते हैं, बट इतना ज़्यादा जूसी था चीज़ें। उसके बाद मैं देखा यूट्यूब पे बहन जो लोगों ने रीअपलोड कर रखी हैं, 500 600 व्यूज़, और कमेंट्स में लोग अजम्पशंस कर रहे हैं कि भाई क्या ही हो गया, क्या ही कर दिया इसने भाई। तो मैंने सोचा भाई ऐसे तो मैं नहीं रहूँगा, क्योंकि ऑफकोर्स कुछ हुआ ही नहीं था, यही रीज़न था कि कुछ हुआ ही नहीं है। और मैं क्यों कॉन्फिडेंट था कि कुछ नहीं हुआ, उसका ये रीज़न था कि कुछ हुआ ही नहीं है। इसलिए मैंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज भी देख सकते हो, तो मैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज में बेसिकली यही कहा था कि कुछ रीज़न ही नहीं है। और मैं इतना कॉन्फिडेंट क्यों था, मैं क्यों इतना कॉन्फिडेंट होऊंगा अगर मेरी गलती थी, क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं थी, इसलिए मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट था। मैंने लाइव स्ट्रीम पे बोला। उसके बाद जो भी हुआ, मेरे को मैं नहीं बोलना चाहूँगा उसको पब्लिकली। फिर मेरे को आया ऋषु का कॉल, तो मैंने और उसने 1 घंटा बात की। एंड बेसिकली यार लाइक दोनों ने, जब दोनों हमारी बात नहीं हुई थी, जो मैं भी चूतिया, मैंने भी फ़ोन नहीं किया उसको 2-3 महीने पहले जब थोड़ी चीज़ इग्नाइट हुई थी। एंड वो भी चूतिया जो उसने लाइव स्ट्रीम के बाद मेरे को कॉल नहीं किया, तो दोनों तरफ से चूतिया हुआ। एंड ये चीज़ इतने झाटू के तरीके से भाई एस्केलेट हो गई, इतनी ज़्यादा एस्केलेट हो गई कि भाई उसने लाइव स्ट्रीम पे वो बोल दिया। और मैं अगर तुम लोगों को सच बात बताऊँ ना, जो ये दो लोगों के बीच में एनिमोसिटी होती है ना, वो उनसे ज़्यादा तुम लोगों की वजह से होती है। मैं कितना भाई, बहुत हार्ड फैक्ट तुम लोगों को लगेगा, लेकिन तुम लोग जैसे जो लाइव स्ट्रीम में जाके चीज़ें बोलते हो, कोई बंदा तीसरे के साथ लाइव जा रहा है बहन, जो तुम लोग ये बातें वहाँ पे लिखते हो, तो भाई चीज़ें एस्केलेट हो जाती हैं। तो उसकी वजह से चीज़ें एस्केलेट हुई। बट मैंने और ऋषु ने फ़ोन पे बात किया, एंड हम लोगों ने डिस्कस किया कि भाई चीज़ भाई क्या डम सा रीज़न था, एंड दोनों की तरफ से दिक्कतें हुई। फिर उसने मेरे को अपोलोजाइज़ किया कि उसने जो इंस्टाग्राम पे उसने अपनी जो लाइव स्ट्रीम, फिर उसने अपोलोजाइज़ किया कि उसने जो लाइव स्ट्रीम पे बोला वो मतलब काफ़ी ज़्यादा ऐसा ज़्यादा ही बोल दिया था यार उसने, मतलब नॉर्मल चीज़ तो नहीं थी वो। एंड फिर मैंने भी बोला यार, ऑफकोर्स फकॉल बात तो मेरी तरफ से भी थी, तो उसने अपने लाइव स्ट्रीम से वो पार्ट प्राइवेट कर दिया था। एंड मैंने भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज वो कर दी थी। एंड फिर मैंने फॉलो किया, उसने भी फॉलो किया, एंड हमारा सब सीन हो गया था यार। हमने बहुत अच्छे से वो 1 घंटा बहुत वैल्यूएबल बात की, एकदम प्रोडक्टिव बात की भाई हम लोगों ने। लाइक थोरोली बहन चो 1 साल का जितना भी था दिल में बहन चो दोनों ने बोल दिया, जो भी था बोल दिया। एंड हम लोगों ने डिस्कस किया एंड रियलाइज़ किया कि भाई अब दोनों ही मैच्योर हो चुके हैं, एक इतने साल से यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे थे, थोड़ी तो अंडरस्टैंडिंग होगी।
उसके बाद हमने भाई यही था कि उसने भी यही बोला था एंड मेरे को भी ये पता था कि भाई अभी चीज़ें अगर इग्नाइट होंगी तो तुम लोगों की वजह से होंगी, जो बहन मेरे को दिख रहा था जब मैं लाइव में आया था कि लाइव चैट में क्या भसड़ मची हुई थी। तो यार यही रीज़न है, अभी सब कुछ सॉर्ट हो चुका है। तुम चूतिए जैसे अजम्पशंस लगाते रहते हो, मैंने सोचा एक ही बार में बोल दूँ एंड फिर इस बारे में मेरे को कभी कुछ बात नहीं करनी है। बस भाई मेरा उसका अभी सेट है पूरा सीन, हम लोग बात कर रहे हैं और कुछ ज़्यादा है नहीं, तो फिर दिक्कत ही क्या है ना। तुम लोगों को क्या लड़ाई देखनी थी भाई, मेरे को भाई बड़े बड़े क्रिएटर्स, ठीक है, और जब मैं बड़े क्रिएटर बोल रहा हूँ, मैं लेजिट बड़े वाले क्रिएटर्स बोल रहा हूँ जो बोल रहे हैं कि भाई वी वांटेड टू सी डैंक ऋषु वर्सेस कैप्टन। नहीं बहनचोद, नहीं लड़ना मुझे अपनी कम्युनिटी से। इतनी छोटी सी फ्रेजाइल सी कम्युनिटी है मेरी, जो ये कमेंट्री जॉनरा बहनचोद जिसमें मैं पिछले साल आया था व्लॉगिंग छोड़ के, ये बहुत छोटी सी और बहुत ही फ्रेजाइल है। इसमें हर किसी को किसी से नफरत है, किसी को किसी से दिक्कत है। मैं भी जो ये एनिमोसिटी है ना कम्युनिटी चैनल्स के बीच में, उसका मैं भी पार्ट रहा हूँ बहनचोद पास में। मैं भी शायद एक रीजन हूँ, मैंने भी कॉन्स्टिट्यूट किया इस एनिमोसिटी में। तो इसकी वजह से क्या हुआ, बहनचोद ऑडियंस भी बट रखी है, उन्होंने भी ऐसा सेगमेंट बना लिया कि भाई ये चैनल अच्छा है, ये चैनल चूतिया ये है तो है। तो मेरे जो सब्सक्राइबर्स है वो लोग भाई दूसरों को बोलते हैं, मतलब ऐसा भाई देख मेरा और ये ओकस का भी ऐसा सीन रहता है कि भाई हमारी ऑडियंस कभी बहनचोद एक दूसरे से बात ही नहीं करती अच्छे से। और ये रीज़न बहुत सक होता है, मेरे को भी बहुत ऐसा स्टूपिड लगता है कि बहनचोद मैंने भी क्या चूतिया जैसे बोल दिया। उसको भी रियलाइज होता ही होगा ओकस को कि भाई उसने भी क्या चूतिया जैसे बोल दिया पहले, पर वही है भाई अभी पास के चूतिया आपसे अभी की गांड लगती है और कुछ नहीं। तो यही सीन है भाई, इतनी फ्रेजाइल सी कम्युनिटी है, मुझे नहीं लड़ना था इस कम्युनिटी में। लाइव स्ट्रीम भी तो मतलब जो मैंने इंस्टाग्राम पे लाइव स्ट्रीम भी डाली थी वो भी इसलिए डाली थी क्योंकि शायद जो बैकलैश आया उसके लाइव स्ट्रीम के बाद, ऋषु के लाइव स्ट्रीम के बाद, वो मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा था। ऑफ कोर्स भाई मैं अपनी साइड क्लियर करूंगा, तो मैंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी डाली। बट इन कंक्लूजन सारी बातें सॉर्ट आउट हो चुकी हैं।